दोस्तों, हमारे देश के ऑनरेबल पीएम मोदी जी की मां को किसी ने गाली दिया। इनकी मां को गाली दिया तो इन्होंने एक मंच से आकर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने इनकी मां को गाली दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी को गाली देता है या फिर किसी को भी गाली देता है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को गाली देते हैं, आप कितने नीच हैं इसके बारे में कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कांग्रेस या फिर आरजेडी के लोगों ने ही इनकी मां को गाली दिया, इसका कोई सबूत है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति ने गाली दिया, क्या उन्होंने कभी कांग्रेस या फिर आरजेडी का मेंबरशिप लिया है? तो ऐसा नहीं है। फिर भी इनका आरोप है कि कांग्रेस या फिर आरजेडी के लोगों ने ही इनकी मां को गाली दिया है। इस बात को मोदी जी को भी समझना चाहिए कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको सोच समझ के काम को करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन जब होने वाला था, उससे पहले इन्होंने एक अवार्ड शो रखा था जिसका नाम था क्रिएटर्स अवार्ड। इसमें इन्होंने बहुत सारे क्रिएटर्स को, जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या फिर जो फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, उन सभी को इन्होंने अवार्ड दिया था। जैसे कि यह एक लड़की है, आप इनको जानते होंगे, मैथिली ठाकुर। इनको अवार्ड मिला, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हकदार हैं। ये क्या करती हैं आपको पता होगा, एक सिंगर हैं जो कि गाना गाती हैं। तो इन्हें अगर अवार्ड मिलता है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें भी मिला तो इन्हें मिलने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती हैं। ये कथावाचक हैं, कथा करती हैं, भजन गाती हैं। लोग इनसे कुछ सीखते हैं। ऐसे लोगों को अगर अवार्ड मिलता है तो किसी को भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब ऐसे लोग को मिल जाता है तो परेशानी होती है। आप इनको जानते हैं, ये कौन है? ये कैसी बातें करते हैं, किस प्रकार के शो में जाते हैं। तो सोच कर देखिए, अगर आप ऐसे लोगों को अवार्ड देंगे तो परेशानी तो हमें होगी, जनता को होगी, जो लोग इन्हें सुनते हैं उन्हें परेशानी होगी। और अगर ऐसे लोग कोई आपके बारे में अपशब्द बोल जाए तो उससे भी हमें परेशानी होती है। और आप उसके बाद बोलेंगे कि इन्होंने हमें ऐसे बोल दिया। इन्होंने आपको गाली नहीं दिया है, लेकिन जो इन्हें फॉलो करते होंगे वही सब लोग होंगे जो आपको गाली देते हैं। इस बात को भी आप समझने का प्रयास कीजिए। आपके पार्टी के लोग, आप इनको जानते हैं, ये बीजेपी के ही बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। अगर ऐसे लोग इस प्रकार के व्यक्ति का हाथ थामेंगे, इनके हाथों को ऊपर उठाएंगे, तो सोच कर देखिए कि इनका जो मनोबल होगा ये कितना बढ़ जाएगा। अगर ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे तो सोच कर देखिए कि जो भी आपके फॉलोअर्स होंगे वे किसको फॉलो करेंगे? ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे आपके समर्थक, तो सोचिए कि जो उनकी मानसिकता होगी, जो उनकी विचारधारा होगी, वो कैसी बन जाएगी? इनके जैसे। और सोच कर देखिए कि आपके जितने भी समर्थक हैं उन सबकी विचारधारा, उन सबकी माइंडसेट अगर इसके जैसे बन जाती है तो वह आपकी पूजा करेगा या फिर आपको गाली देगा। आप सोच कर देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतने काबिल हैं कि आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमें इससे परेशानी क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें परेशानी ये है कि जब मोदी जी की मां को किसी ने गाली दिया तो इससे मोदी जी तुरंत मंच पर आकर बोल देते हैं कि उन्हें दिक्कत हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन जब बात आती है इन सभी की, तो क्या इनकी बातों को सुनने वाला था? क्या मोदी जी कभी मंच से आकर के ऐसा कहा, जो भी हमारे देश की बेटियों के साथ, बेटों के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने कभी इसका विरोध किया? तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पार्टी के लोग ही इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। तो विरोध कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश की बेटी नहीं है क्या? क्या हमारे देश की बहन नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या कभी मोदी जी ने इनके पक्ष में आकर के कोई ऐसा बात रखा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता है। जब बात अपने पे आती है तो उन्हें दिख जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या फिर जिस चीज़ से उन्हें फायदा होता है उस बात को लेकर वे बोल देते हैं। जहाँ पर उन्हें कोई फायदा नहीं दिखता है वहाँ पर वे नहीं बोलते हैं। यहाँ पर भी वे आकर के बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। आप जानते हैं कि एसएससी को लेकर के या फिर रेलवे, जितने भी हमारे देश में कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी को लेकर के दिल्ली में कितना प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसके बारे में मोदी जी ने कुछ बोला नहीं, ट्वीट किया, ना ही उन्होंने कुछ बोला मन से कि हमारे देश में कुछ ऐसा भी हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी कमीशन है उन सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वे एक बार हड़का देंगे किसी भी डिपार्टमेंट को, क्या
ये काम अच्छा नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। जहाँ उन्हें फायदा लगता है वहाँ बोलते हैं। बिहार में भी इलेक्शन है, इसीलिए दरभंगा वाले मुद्दे को वे अभी उठा रहे हैं। अगर वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता तो इस बात को ये बोलते भी नहीं। इसीलिए उन्हें अपने फायदों को साइड में रख के जो जनता है, जो भी देश के लोग हैं, उनके बारे में भी बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब बात अपने पाए तो मंच पे आकर रो दे रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? इससे यही होगा कि आपको वोट मिल जाएगा, वोट मिलेगा तो आप फिर से सरकार बनाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें आपत्ति इस बात की है कि जब बात खुद पे आती है तो आप बोलते हैं, आप मंच पे आकर रोते हैं, लेकिन जब जनता रो रही होती है उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचते हैं।